प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रार्थना, आप मसीह होने के नाते प्रार्थना तो करते हो, लेकिन प्रार्थना में मांगना क्या चाहिए? आप क्या मांगते हो? बंगला, गाड़ी, पैसा? क्या आप परमेश्वर से क्या मांगते हो? पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल? क्या प्रार्थना में जॉब मांगनी चाहिए? क्या प्रार्थना में शादी के लिए लड़की या लड़का मांगना चाहिए? अच्छी तनख्वाह मांगनी चाहिए? क्या मांगनी चाहिए? आप क्या मांगते हो? सच में प्रार्थना में हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार एक राजा था। वो राजा ने ऐसा जाहिर करवाया, ऐसा ढिंडोरा पिटवाया कि कल सुबह ठीक 10 बजे मेरे राजमहल को खुला कर दिया जाएगा, और उस वक्त जो भी आएगा मेरे महल में और जिस भी चीज़ को वो टच करेगा, हाथ लगाएगा, वो चीज़ उसको लेकर नहीं जाना है, सिर्फ टच करना है। और जो सबसे पहले जिस चीज़ को टच करेगा वो चीज़ आखिर में उसी को दे दी जाएगी। कोई लिमिट नहीं है, एक से ज़्यादा आप कितनी भी चीज़ों को टच कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि सबसे पहले जिसको टच करोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, चाहे कितनी भी महंगी हो। सब लोग तो खुश हो गए। राजा का महल, उसमें तो सोने की आइटम होती है, चांदी की आइटम होती है, मुहरें होती है, और बहुत कुछ होगा। किसी ने सोचा मैं बेड लेकर आऊँगा, किसी ने सोचा मैं सोना लेकर आऊँगा। और सुबह 10 बजे महल खुलने वाला था। सुबह तक इंतज़ार किसको था? रात से ही सभी लोग वहीं पर सो गए बाहर आकर, और सुबह 10 बजने का इंतज़ार कर रहे। राजा भी खुश है। जैसे ही 10 बजे राजा ने महल का दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, क्या पब्लिक थी, क्या भीड़ थे, सभी लोग भागे। कोई थाली की तरह, कोई बेड की तरह, कोई सिंहासन की तरह, कोई ये कोई वो, सभी लोग भाग भाग कर इसको छू रहे उसको छू रहे। लेकिन तभी वहाँ पर एक 10-11 साल की एक छोटी सी लड़की, नन्ही सी, देखने से उसको प्रेम आ जाए ऐसी एक लड़की, और वो लड़की कहीं पर भी नहीं दिख रही, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ राजा के ऊपर है। वो राजा के पास आ रहे चलते। राजा देख रहे लड़की क्यों आ रही, इतनी सारी चीज़ें, किसी को भी छू ले, वो मेरे पास क्यों आ रही है, वो क्या बताना चाहती है? राजा भी फिक्र में। वो चल कर राजा के पास आएगी और राजा को आकर ऐसे छू लिया। राजा बोले क्या? अरे बस मैंने आपको छू लिया, आप मेरे। राजा बहुत चक्के से रह गए। अभी मालूम है हुआ क्या? इस लड़की ने राजा को छू लिया। राजा को छूने से राजा किसके हो गए? इस लड़की के हो गए। राजा इस लड़की के हो गए, तो राजा की जितनी भी चीज़ें थी वो किसकी हो गई? वो भी तो इस लड़की की हो गई। किसी को कुछ नहीं मिला, सब कुछ इस लड़की के हाथ में आ गया। अभी कहानी क्या कहना चाहती है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहो। प्रार्थना में हमें क्या मांगना चाहिए? एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अगर कोई इंसान बुरी इच्छा से, भोग विलास से परमेश्वर के पास कुछ मांगता है, बंगला मांगता है, गाड़ी मांगता है, लड़की मांगता है, लड़का मांगता है, अच्छी तनख्वाह मांगता है, जो भी मांगता है, लेकिन अगर भोग विलास के लिए मांगता है, बुरी इच्छा से मांगता है, तो परमेश्वर उसको नहीं देने वाले। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के पास ऐसी चीज़ें नहीं मांगनी। हम यही सीखने वाले कि हमें परमेश्वर के पास मांगना क्या है। तो देखो, भोग विलास के लिए कुछ भी नहीं मांगना है, मांगोगे तो दिया भी नहीं जाएगा, इसलिए हम वो चीज़ें मांग नहीं सकते। लेकिन प्रभु ने सिखाया है कि हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए और किस तरह से मांगना चाहिए। लूका उसका 11वां अध्याय और 9 वचन से लेकर 13 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है,
और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसके मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। अब एक लाइन पढ़ना बाकी है, वो मैं आखिर में पढ़ता हूँ। यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं, मांगोगे तो दिया जाएगा। क्या मांगो ऐसा कुछ नहीं लिखा, मांगोगे तो दिया जाएगा। हर वो इंसान जो मांगता है वो पाता है, और जो मांगता है उसको मिलता भी है। फिर प्रभु से ऐसा बोलते हैं, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है अगर उसका बेटा रोटी मांगे तो पत्थर दे। इसका मतलब प्रभु से यहाँ पर ये सिखा रहे कि हमें मांगना बाप के पास है, लेकिन बाप के पास मांगने से पहले पुत्र बनना जरूरी है। पुत्र होता है ना, वही बाप के पास मांग सकता है। आप रास्ते में खड़े हो जाओ, किसी को भी पुकारो, बाप बाप, वो देखेगा जरूर, आपके पास आएगा, वो देखेगा ये कौन सा मेरा बेटा है, ये कौन सी मेरे बेटे थे, मैं उसके पास जाऊँ। बेटा बनकर, वो भी परमेश्वर का बेटा बनकर हमें परमेश्वर से मांगना है। तो प्रभु से बोलते हैं, ऐसा कौन सा बाप है जो उसका बेटा उसके पास रोटी मांगे तो पत्थर दे, नहीं देगा। और बोले मछली मांगे तो सांप दे, नहीं, बाप ऐसा कर ही नहीं सकता। या तो अंडा मांगे और बिच्छू दे, नहीं, बाप ऐसा कर ही नहीं सकता। बाप कभी भी अपने बेटे को गलत चीज़ें नहीं देगा। फिर प्रभु से कहते हैं, अगर आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी ही चीज़ें देते हो, तो फिर आखिरी लाइन जो मैंने पढ़ना छोड़ दिया था वो मैं पढ़ता हूँ और 13 वचन पूरा पढ़ता हूँ। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा, मतलब परमेश्वर क्या मांगने को कहते हैं, पवित्र आत्मा मांगो। कोई चीज़ मत मांगो, ना बंगला ना गाड़ी, कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा मांगो। ये पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमिया उसका 8वां अध्याय 26 और 27 वचन, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखो पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज़ क्यों, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आते हैं तो वही हमसे प्रार्थना करवाते हैं। और पवित्र आत्मा को मालूम है कि हमको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो पवित्र आत्मा जानते हैं। तो पवित्र आत्मा इसलिए सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है कि फिर हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए, और पवित्र आत्मा खुद हमारे मुंह के चेहरे प्रार्थना करेंगे और खुद मांग लेंगे, और हमारे ज़रूरतों को जानकर वो सब कुछ मांग लेंगे। क्यों पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज़ है? क्योंकि यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 26 वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। क्यों पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज़ है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सारे वचन सिखाएंगे। हमें पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है ये वचन सीखने के लिए। दूसरी बात, जो हमने सीखा है, जो प्रभु ने हमको बोला है, वो सब कुछ वक्त आने पर याद भी दिला देंगे, स्मरण करवाएंगे। तो पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज़ है, वही सब कुछ हमें याद करवाते, दिलाते, सिखाते। और फिर पवित्र आत्मा क्यों सबसे बड़ी चीज़ है? एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन, परंतु जब वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएंगे, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जब पवित्र आत्मा आएंगे तो सत्य का आत्मा है, वो हमें सच्चाई में लेकर जाएंगे। ये भरमाने वाले जो आएंगे ना, आप उससे भरमा नहीं सकते, आप बिंदास आगे बढ़ोगे। और दूसरी बात कि प्रभु यीशु की गवाही देंगे, इसका मतलब आप गवाही दे सकते हो पवित्र आत्मा के जरिए। वो आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु ने कौन कौन से काम किए और कैसे काम किए। तो देखो पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज़ इसीलिए। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और 22 वचन, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया।
बयाने में आत्मा मतलब पवित्र आत्मा हमको दिए। किस बात का बयाना? स्वर्ग में जाने का बयाना। स्वर्ग में वही जा सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग में जाने की जो कंफर्म टिकट है ना, वो तो पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक वचन और पढ़कर बताता हूँ, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 5 वचन। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। एक बार फिर लिखा है कि पवित्र आत्मा तो हमारा बयाना है स्वर्ग में जाने का। इसका मतलब अगर स्वर्ग में जाना है तो पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए। तो पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज़, इसलिए परमेश्वर बोलते कि मांगो तो क्या मांगो प्रार्थना में? पवित्र आत्मा को मांगो, वही हमको स्वर्ग में ले जा सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं? वरदान मांगते, परमेश्वर चंगाई का वरदान दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कई लोग और चीज़ें मांगते, लेकिन जब राजा ने बोला कि जिसको आप टच करोगे वो आपका। अब इस छोटी सी लड़की ने क्या किया? राजा को ही टच कर दिया, राजा उसका हो गया। जब राजा उसका हो गया तो फिर राजा की सारी चीज़ें उसकी हो गई, चाहे लोगों ने टच की थी। लेकिन जब राजा ही उसका हो गया, अब राजा की मर्जी कहाँ चलेगी? अब तो लड़की की मर्जी चलेगी। वो तो बोलेगी राजा आप मेरे हो, तो फिर ये सारी चीज़ें मेरी हुई। अब राजा कैसे बोल सकते ले जाओ ले जाओ, क्योंकि राजा खुद इस लड़की के हो गए। तो इसी तरह से हमें पवित्र आत्मा मांगना है। पवित्र आत्मा आ गए तो सारे वरदान आ गए कि नहीं उनके साथ? क्योंकि वरदान देने वाले पवित्र आत्मा है। फल कहाँ से आते हैं? पवित्र आत्मा के अंदर से आते हैं। तो पवित्र आत्मा मिल गए तो सारे फल आ गए कि नहीं? अब फल मांगने की जरूरत है। परमेश्वर मुझे प्रेम से भर दो, परमेश्वर मुझे सहनशीलता दे दो, परमेश्वर मुझे विश्वास से भर दो। क्या मांगने की जरूरत है? वो तो आ ही गए। पवित्र आत्मा आ गए तो सब कुछ आ गया। पवित्र आत्मा आ गए तो सारे वरदान आ गए। तो हमें अब किसी चीज़ की मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। वहाँ पर सारी हमारी चीज़ें, हमारी ज़रूरतें खत्म हो जाएगी। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है। और कोई चीज़ मत मांगो, सिर्फ पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगो। हर रोज़ मांगो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, वही आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।